जो आप आज आज फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव क्यों बढ़ गया? उस लड़की ने मेरठ में अपने पति का 15 टुकड़ा करके शिमला घूमने चली गई। 15 टुकड़ा किया, वो तो अनर्थ ही किया, शिमला घूमने चली गई। मनोदशा देखो। और 5 साल में ये चीजें इतनी बढ़ने जा रही है ना, कि मन काम रहित हो जाएगा। न चायुक्तस्य भावना, जिनके पास निष्काम कर्म बुद्धि नहीं, उनके पास भाव भी नहीं है। न चा भावता शांतिरा शांतस्य, जिनके पास भाव नहीं है उनके पास शांति नहीं है। कुत सुखम, जिनके पास शांति नहीं है उनके पास सुख भी नहीं है। देखिए, यही श्लोक भगवद गीता में। आपको क्या लगता है, जब आप निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि ध्यान से पैदा होगी आपकी, कि आपकी नजर आपके विचारों पे होगी कि बाहर क्यों भाग रहे हो, कमरे में बैठे हो मर्सिडीज देख रहे हो, पढ़ रहे हो, हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, पॉलिटी कर रहे हो, भाग रहे हो मर्सिडीज पे, तो विचार वापस आ पाएगा। बस यहीं से निष्काम कर्म बुद्धि शुरू हो जाएगी। निष्काम कर्म बुद्धि का अगर अभाव होगा तो भाव नहीं हो पाएगा। भाव कैसे होगा बताओ आप हमें? आप जो चाहते हो वो होगा ही नहीं। जो आप आज फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव क्यों बढ़ गया? उस लड़की ने मेरठ में अपने पति का 15 टुकड़ा करके शिमला घूमने चली गई। 15 टुकड़ा किया, वो तो अनर्थ ही किया, शिमला घूमने चली गई। मनोदशा देखो। और 5 साल में ये चीजें इतनी बढ़ने जा रही है ना, कि मन काम रहित हो जाएगा। मन लगाम रहित हो जाएगा, लगाम रहित। मां ने बेटे को मार डाला। बताता हूं कहां की घटना है। बेटा मना कर रहा था रील मत बनाओ, बेटा मना कर रहा था रील मत बनाओ, चार्जिंग तार से बेटे को ही मार डाला। मां ने बेटा मना कर रहा था रील मत बनाओ। और घटनाएं सब सेव करके रखा हूं, देख रहा हूं कि क्या घट रहा है। भाव नहीं तो शांति नहीं। जब आप खुश होते हो कि यार आज 4 बजे उठे, किसी चीज की तो खुशी मिल रही है, 6 घंटा पढ़े, बढ़िया भोजन किए, वाह प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है। भाव से शांति, शांति से शक्ति और सुख और मजा। आज हमारी प्रार्थनाओं में ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया है। प्रार्थना मतलब ग्रेटिट्यूड, प्रार्थना मतलब ग्रेटिट्यूड। आज आपको लगता है लोग बहुत धार्मिक हो गए, जो डेली भंडारा, डेली कथा, ये सब अपने आप को भूलने का माध्यम है। लोग अकेला नहीं होना चाह रहे हैं। सिर्फ ये एक चीज आप जोड़ लो और 1 महीने बाद आप मुझे बताना। सिर्फ ये एक चीज आप जोड़ लो। सुबह 4 बजे उठ रहे हो, थैंक यू बोलो कि वाह भगवान, क्योंकि उठा तो वही रहा है। 6 घंटे पढ़ रहे हो, थैंक यू बोलो। आप स्वस्थ हो, थैंक यू बोलो। आपको शुगर नहीं है, थैंक यू बोलो। आपको कैंसर नहीं है, थैंक यू बोलो। और अपने प्रार्थना के ढंग को बदलो, भाव पैदा करो। बहुत ताकतवर चीज है भाव। करके देखो, 1 महीना करके देखो, 1 महीना, 1 महीना करके देखो, शांति, शक्ति, सुख सब पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि भाव पैदा करेगी, भाव से शांति पैदा होगी, शांति से काम करने की शक्ति और सुख पैदा होगा। 66वां श्लोक, 1 लाख करोड़। तुमसे कहा जा रहा था, तुमसे कहा गया धर्म मत पढ़ना भैया, सन्यासी हो जाओगे, अच्छी बात है। सन्यासी मतलब जो 24 घंटे जागृति की अवस्था में है, वो है सन्यासी। सन्यासी मतलब घर छोड़ के भागने वाला नहीं। सन्यासी मतलब जो 24 घंटे 24 आवर्स होश में है, जिसको खाना खाना है स्वास्थ्य के लिए, ही नहीं भकर 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 दबाए। सुबह उठे 15 केला खाइए, 2 लीटर दूध पी लीन, फिर 8 पराठा खाई लीन, फिर गए कोचिंग। अब तू ना जाओ कोचिंग। 24 घंटे जो होश में है वो सन्यासी स्वास्थ्य के लिए खा रहा है, सेवा कर रहा है, अपनी शक्ति का उपयोग सेवा में लगा रहा है, भाव से लोगों से संबंध जोड़ रहा है, भाव शिक्षा ले रहा है, स्वाध्याय किसके लिए? ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान धन से बड़ा है। ज्ञान, जहां ज्ञान वहां धन बहुत छोटा है, पर ज्ञान सही होना चाहिए।
कंपाउंड की डिफिनेशन नहीं पता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सुल्तान और बादशाह में अंतर नहीं पता। वो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, सुल्तान और बादशाह में अंतर नहीं पता। सुल्तान लाल रंग का कपड़ा पहनता था, बादशाह वह काला पहनता था। सन्यासी जो 24 घंटे होश में है, जो भोजन कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, जो अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है सेवा के लिए, जो संबंध बना रहा है भाव पे,